हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अटेम्प्ट की दिलो जान से तैयारी कर रहे होंगे और मेरी दिल से दुआएं और पूरी मेहनत तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे बहुत परेशान हैं कि रिज़ल्ट बहुत कम आया है, वो अपनी गलतियों को पहचानें और ये समझें कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना क्या है। जैसे इस बच्चे ने करना क्या है वो मैं बताऊंगा और ये कर क्या रहा है वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन, 20 में से 2.5, मतलब इमेजिन 7 में से 0 नंबर आ रहे हैं, 3 में से 0 के बराबर ही है, ये भी 0 के बराबर, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा बेचारा बालक, पता नहीं क्या कर रहा है। मतलब क्यों नहीं कर रहे भाई, क्यों नहीं पढ़ रहे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ रोज़ ये कॉपीज देख देख कर कि, और मैं मना भी नहीं कर सकता कि मतलब मुझे करना है ना ये काम, कि चलो तुम्हें गलती पता लगे, पर दुखी मन से बहुत बनाता हूँ मैं। और जिस भी बच्चे की कॉपी है मैं बहुत दुखी हूँ। बताओ, 80 में से मात्र 15 मार्क। जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन भाई तुमने किया है वो 7.5 किया है, और जो सबसे बेस्ट तुम्हारा आंसर है तो ये 4 में से 7 है। तो भाई ये तुम्हारा बेस्ट है। तो जो तुमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है इसी को फॉलो करना है, ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है ना। आइसे तुमसे चाहता है फॉलो द सेम, आइसे तुमसे चाहता है फॉलो द सेम, आइसे तुमसे चाहता है फॉलो द सेम। जो तुमने पहले क्वेश्चन के पहले ही आंसर में लिखा है ना, वो तुम्हें पूरी कॉपी में करना है। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है इन एंटायर 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 कॉपी। इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से तुम्हें जान लगा देनी है। अब पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। सर, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का ही जिसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारे नंबर है। राइटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, समझ में भी आ रही है, पढ़ने में भी आ रही है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, पैराग्राफ फॉर्म में आंसर दिया है। तो पहले क्वेश्चन में तुम्हें, है ना, 1 नंबर मिल गया। मिस्टर प्रिया पेज मैरिज ब्यूरो टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और प्रोफेशनल, है ना, इज़ वैलिड कंटेंट। कोई बात नहीं, इसमें हम चाहो तो लिख सकते हो कि सेक्शन 10 के हिसाब से, है ना, वैलिड जो भी चीज़ें हैं एलिमेंट वो सारे पूरे होने चाहिए। सेक्शन 23 में भी ये लिखा है कि मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, पर मैरिज के जो एक्सचेंज होते हैं नंबर वो वॉइड नहीं होते हैं। सर, दूसरे में भी आपको पूरे यानी जो भी नंबर है, 1.5 नंबर का अगर ये क्वेश्चन होगा तो शायद 1 नंबर आपको दे दिया है, बिल्कुल सही दिया है। भारत एग्री विद जॉइन, ये क्या, आफ्टर द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट हैंस इट इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बुल्स डेड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें तुम्हें 1 नंबर मिल गया, इसमें तुम्हारा आधा नंबर एक इसलिए कट गया है तो कि तुमने इसको ये नहीं लिखा कि ये बायलेटरल मिस्टेक है ना। मिस्टेक का क्वेश्चन है, बायलेटरल मिस्टेक है कि दोनों के अननोन टू बोथ द पार्टीज। भाई अगर तुम्हें ये पता लग रही है अननोन टू बोथ द पार्टीज, अगर तुम ये जान रहे हो कि अननोन टू बोथ द पार्टीज है, तो फिर तुम्हें ये भी तो जानना पड़ेगा अननोन टू बोथ द पार्टीज का लॉ किस टॉपिक में लिखा है। ये सेक्शन छोड़ो, सेक्शन छोड़ो, आप बायलेटर में लिखा है ना। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो अगर तुमने मेरे यूट्यूब वीडियो भी देखी हुई तो मैंने तुमसे ये भी फॉलो की, इसको ट्रिक से याद कराता हूँ, है ना। बी बी से बायलेटरल, बी से बायलेटरल और बी से 20। बोलो बाबू, बोलो। बी से बायलेटरल, बी से 20 हो गया सेक्शन याद। अरे बायलेटरल और 20, मुझे बायलेटरल पहचान लिया, 20 सेक्शन सर आपने ट्रिक से याद करा दिया। तो इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक बनाकर अगर तुम सेक्शंस को याद करोगे तो सेक्शंस वो आसानी से याद हो जाते हैं, आसानी से याद हो जाते हैं। समझाई बात। तुमने लिखा ठीक है इसलिए थोड़े नंबर कट गए, यहाँ भी तुमने ठीक लिखा है इसलिए पूरे नंबर आपको इसमें मिले। तो इसका मतलब बेस्ट आंसर जो है ना। अब ये देखो, ये अनसाउंड माइंड का क्वेश्चन है। अरे अनसाउंड माइंड का क्वेश्चन है कैपेसिटी वाले चैप्टर का, सेक्शन नंबर 12 तुम्हें याद है। अनसाउंड माइंड को एक बार ढंग से डिफाइन तो कर दो। एग्रीमेंट विद द अनसाउंड माइंड इज वर्ड, ये तुमने लिख दिया, इसके तुम्हें 1 नंबर मिल गया है। तो तुमने बेस्ट किया, इससे और बेस्ट हो सकता था अगर जो मैंने आंसर लिखा है उसको मैं लॉ से तो जोड़ दूं। तुमने वर्ड लिख दिया पर बायलेटरल से तो जोड़ दो, तुमने अनसाउंड माइंड से लिख दिया पर इस कैपेसिटी से तो जोड़ दो, है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। फिर सेक्शन 8 के बारे में, ठीक है, एक सेक्शन तुम्हें याद है
है ना, एनपीयू के लिए खुला गेट, सेक्शन 8, ऐसे चीट कोड मैंने याद करा था। ठीक है, ये तुमने गलत कर दिया है, तो तुम अगर ऐसे के सॉल्यूशन से मैच करो तो पता लगेगा तुमने गलत कर दिया है। राइट, तो बेस्ट आंसर वही था जो तुमने ऊपर दिया है, जो पहला क्वेश्चन था। बाकी में सब में तुम्हें कम नंबर मिले हैं, आधा आधा एक एक नंबर मिला है, तुमने गलत किया। अब मुद्दा आता है सर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं जिसमें सबसे हमारे कम मार्क्स आए हैं। ठीक है, क्या लिखा है? सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप कब पास होती है, और अगर कोई भी गुड्स क्या है, अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप कब पास होती है, और कोई भी गुड्स क्या है, डिलीवरेबल स्टेट में है, तो उसकी ओनरशिप कब पास होगी। डिलीवर स्टेट में ओनरशिप की कब, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं। डिलीवर स्टेट में गुड्स है भाई, ओनरशिप पास हो जाएगी जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो पैसा कब दिया, माल कब जा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप कब पास होती है, जब वो असर्टेन हो जाए और स्पेसिफिक हो जाए। अरे ठीक है, याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, सेक्शन 20 याद कराया था मैंने, 18, है ना। राइट, तो तुम क्या लिख रहे हो, तुम सेक्शन छोड़ो, क्या अनअसर्टेन गुड्स के बारे में लिखा तुमने, बताओ। ठीक है, क्या, अच्छा तुमने क्वेश्चन 2 किया है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था बताना। सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट लिखने हैं। तो भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या था, इसका चीट कोड मैं लिखवाता हूँ, फायरमैन। सिंपल है ना, फॉर्म, ई से एंट्रेंचमेंट, आर से, ए, एम से फायरमैन, मतलब ये था एक तरीके से देखा जाए तो। एम से मॉडल आर्टिकल, एफ से फॉर्म, है ना, ई से एंट्रेंचमेंट, इंक्लूजन, आई से इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट। अब सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन में तुम नहीं लिख रहे, तुमने पहला क्वेश्चन छोड़ ही दिया। अब अगर देखो 2C लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था सेक्शन 11 से, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स कौन सबमिट करता है। तो भाई सेक्शन 11 बिल्कुल सिंपल, बताओ। ऐसे कह रहा है भाई LLP सबसे छोटा एक्ट है, उसमें कम, उसमें भाई 3-4 पेज का ये एक्ट है, 3-4 पेज में तुम कम से कम सेक्शन 11, 12, 13, 14, 17 ये तो याद कर सकते हो यार। फ्री के नंबर है 5, तुम उसमें भी नहीं ढंग से उसे याद कर पा रहे। सिंपल इतना लिखना था, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या होता है, हमें उसमें क्या, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और 12 में हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब इसमें भी तुम गलती कर रहे हो, बताओ, है ना। तो तुम्हें जो आता है, तुम्हें वो अच्छे से लिखना सीखना पड़ेगा। लिख तुम रहे हो, लेकिन तुम्हें उसे लॉ के साथ जोड़कर अच्छे से लिखना पड़ेगा कि तुमने किस टॉपिक से वो लिखा है। ठीक है, इसलिए थोड़े बहुत नंबर मिले होंगे। अब सीधा 4 आ गया भाई, पहला वाला क्वेश्चन छोड़ दिया सिंपल। तो इसका मतलब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन किया था वही फॉलो करना है, फॉलो द सेम। जो मैंने कर दिया वही मुझे फॉलो करना है, दिलो जान से फॉलो करना है। और जिस बारे में मैं जानता हूँ उसका प्रोविज़न जैसे बायलेटरल मिस्टेक है तो वो मुझे याद होना चाहिए, अनसाउंड माइंड है तो अनसाउंड माइंड की डेफिनेशन याद होना चाहिए, उस प्रोविज़न से रिलेट करके डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं भाई उसको तो तुम ढंग से लिख ही सकते हो कि भैया एंट्रेंचमेंट का क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था, उसे तो हम ढंग से लिख ही सकते थे, है ना। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये बातें थोड़ी बहुत तुमने ठीक लिख दी है। तो उम्मीद है तुम समझोगे केस स्टडी तुमसे क्या कह रही है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है ना। राइट, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, नॉमिनल पार्टनर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अब ये डिसोल्यूशन वाली बात थी, है ना, कि ये डिसोल्यूशन कब हो सकता है। तो तुम्हें क्वेश्चन ये तो पता लग रहा है क्वेश्चन कह क्या रहा है, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं लग रहा अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्वेश्चन है 1 या 1.5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, इतना लंबा चौड़ा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा लिखना चाहिए। राइट, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लिखना क्या है। अब तुम लिख, देखो तुमने ये बहुत अच्छी बात करी, सेक्शन 20 तुम्हें पता लगा कि इसमें सेक्शन 20 है, तो तुमने अच्छी बात करी, इसलिए सेक्शन 20 के रिस्पेक्ट में 1 नंबर मिल गया। लेकिन तुम्हें सेक्शन भी पता है, तुम्हें मुद्दा भी पता है, बस तुम्हें उसको लिखना और इम्प्रूव करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि तुम्हें, है ना, इम्प्रूव कर लोगे, क्योंकि तुम्हें अगर ये सेक्शन यहाँ तक की डिटेलिंग तुम्हें याद है तो तुम आगे भी याद कर लोगे। जो तुमने पहले क्वेश्चन में किया है उसी को करना है, फॉलो, आईसीआई तुमसे ये कहना चाह रहा है,
फॉलो द सेम जो तुमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, विद सेक्शन, विद प्रॉपर प्रोविजन रिलेशन, उस प्रोविजन से रिलेट करके विद सेक्शन बढ़िया तुम कर सकते हो। मुझे उम्मीद है जब तुम अगली बार मुझे मैसेज करोगे तो यही कह के मैसेज करोगे, सर आपने जितने नंबर मेरे बोले हैं आज, मैं बिल्कुल कसम खाता हूँ अगली बार आप इससे कहीं ज़्यादा मेरे नंबर बोलोगे और ये 22 की जगह मेरे, है ना, ऊपर वाला करे, ये 72 नंबर तुम्हारे बने। और तुम मुझे कॉल करो, सर 22 वाली कॉपी के बाद अब इस कॉपी को देखो, 22 से 72 तक पहुँचा हूँ, जैसा आपने कहा है वैसा ही किया है, जो आपने बोला इस तरीके से फॉलो करना, पूरी कॉपी वैसे ही विद प्रोविज़न लिख के आया हूँ अच्छे से। तो मुझे इंतज़ार है तुम्हारे अगले मैसेज का कि सर आपने कहा था 72, उससे ज़्यादा ही लेके आया हूँ।